this is the comparison of liquid ammonia and water as a solvent. इसके comparison में first point is liquid range. Prime most point is liquid range. -77 मेल्टिंग पॉइंट, -33 बॉइलिंग पॉइंट, तो लिक्विड रेंज इसकी आती है 44, जबकि वाटर के केस में 0 मेल्टिंग पॉइंट, 100 बॉइलिंग पॉइंट, तो इसकी वाटर रेंज लिक्विड रेंज है 100। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये लिक्विड है, जबकि रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर अमोनिया गैसियस फॉर्म में मिलता है। सब हैंडलिंग प्रॉब्लम्स इसमें हमें देखने को मिलती हैं। कैसे कि जैसे कि ये अगर लिक्विड अमोनिया की बॉटल है, आपने इसमें लिक्विड अमोनिया कंप्रेस्ड करके रखी हुई है और गर्मियों के दिनों में ये ढक्कन अपने आप ही टूट जाता है, क्योंकि अंदर इतनी गैस बनती है, उसके प्रेशर से इसका ढक्कन टूट जाता है। तो इसके लिए फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज क्या हो जाती है, डिफिकल्ट हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, जब इसको सप्लाई करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन करते हैं या स्टोरेज करते हैं, तो हम यहाँ पे कॉर्क लगा के, जो वुडन कॉर्क होता है, उसको सील कर देते हैं। मीन्स कॉपर की वायर से चारों तरफ से, ऊपर से, नीचे से ऐसे सील्ड कर देते हैं कि अगर इंटरनल प्रेशर एक्सीड करता भी है तो कॉर्क उड़ता नहीं है और न कैप उसका टूटता है, बल्कि वो कॉपर वायर से फिक्स्ड रहता है। इसी तरीके से ओपनिंग में अगर इसके अंदर वाटर है तो आप इसको सीधा कैप, इसका लिड खोल के वाटर काम में ले सकते हैं। लेकिन अमोनिया, जो आपको दूर से देखने में लग रहा होगा कि इसके अंदर लिक्विड अमोनिया है और ये जो है सीधा खोल के मैं काम में ले सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि जैसे ही आप इसका कैप खोलते हो, इसमें से एकदम से इतनी अमोनिया बाहर निकलती है, जो ऊपर वेपर फेज में, फिर नीचे वाली तुरंत वेपर फेज में आती है और पूरी लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाती है। आप इसको पोर भी नहीं कर पाते किसी दूसरी टेस्ट ट्यूब में या बीकर में, जहां आपको चाहिए वहां आप इसको नहीं ले पाते। तो इसके लिए हम क्या करते हैं प्रिकॉशन एक पे, कि हम इसको ओपन करने से पहले टैप वाटर, रनिंग टैप वाटर के नीचे थोड़ी देर रहने देते हैं, जिससे ये कंडेंस हो जाती है, ठंडी हो जाती है, या फिर इसको फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में इसको ठंडा करके फिर खोलते हैं ताकि इसकी सारी वेपर्स कंडेंस हो जाएं। तो इस तरीके से इसके साथ हमें कुछ हैंडलिंग प्रॉब्लम्स मिलती हैं और उनको हमें सेफली हैंडल करना पड़ता है, जबकि वाटर के केस में ऐसा कोई हैंडलिंग प्रॉब्लम नहीं होती। अमोनिया में वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस है वो कम है। नाइट्रोजन की 3 और हाइड्रोजन की होती है 2.1, तो यहाँ वीक पोलरिटी होती है। ऐसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन पे प्लस और ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव, इस तरीके से। तो यहाँ पे पार्शियल चार्जेस कम होते हैं, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी वीक होती है। जबकि वाटर के केस में ऑक्सीजन की नेगेटिविटी 3.5, हाइड्रोजन की 2.1, तो यहाँ पोलरिटी ज्यादा होती है, तो इसीलिए इसमें आपको स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलते हैं। इसकी लो एप्सिलॉन वैल्यू मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसका लो होता है, इसीलिए आयनिक कंपाउंड्स आर लेस सॉल्युबल, जबकि इसका 78.5 डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, जो कि अपने आप में बहुत हाई है। इसीलिए वो दोनों कैटायन एनायन के बीच के फोर्स को कम कर देता है और उसको इजीली सॉल्युबल बना देता है। तो इसीलिए वाटर में आयनिक कंपाउंड्स आर मोर सॉल्युबल इन कंपैरिजन टू वाटर। लिक्विड अमोनिया में कोवलेंट कंपाउंड्स आर मोर सॉल्युबल। नीटा होता है विस्कोसिटी वैल्यू अमोनिया की होती है 0.254 सेंटीपोज, जबकि वाटर के केस में क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस ज्यादा होते हैं, इसीलिए इसकी विस्कोसिटी सेंटीपोइज में हम देखें तो 0.959 होती है। मीन्स इसमें विस्कोसिटी ज्यादा और फ्लूइडिटी कम है। इसका सेल्फ आयनाइजेशन देखें तो अमोनिया का सेल्फ आयनाइजेशन से अमोनियम और अमाइड आयन मिलता है, और इसका कांस्टेंट मतलब आयनिक कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो आपको मिलता है 10⁻³ की रेंज में, जबकि वाटर का आपको मिलता है 10⁻14 की रेंज में। और वाटर का सेल्फ आयनाइजेशन H2O gives H3O हाइड्रोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। इसी आयनिक प्रोडक्ट of self-ionized ion of ammonia is 1.9 into 10⁻³ at 50 degree centigrade, -50 degree centigrade, whereas for water the ionic concentration product is 10⁻14 at 25 degree centigrade.
लो स्पेसिफिक कंडक्टेंस, बिकॉज आयंस का नंबर काफी कम है तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कम होती है, जबकि वाटर के केस में हाई स्पेसिफिक कंडक्टेंस होती है बिकॉज आयंस की कंसेंट्रेशन ज्यादा है। स्पेसिफिक हीट इज हाई, अमोनिया की स्पेसिफिक हीट काफी हाई होती है जबकि वाटर की स्पेसिफिक हीट लो होती है। सॉल्ट सॉल्यूशन इन अमोनिया आर गुड कंडक्टर्स, अगर आप सॉल्ट्स को अमोनिया में डाल दो तो वो गुड कंडक्टर होते हैं, उनकी कंडक्टेंस काफी ज्यादा होती है क्योंकि अमोनिया की विस्कोसिटी कम है। वाटर के केस में क्योंकि इसकी विस्कोसिटी हाई है तो इस सॉल्ट सॉल्यूशन की कंडक्टेंस कम होती है। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ अमोनिया इज ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आप कह सकते हो आयोनाइजिंग पावर या आयोनाइजिंग कैपेबिलिटी ऑफ अमोनिया इज ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ आयोनाइजिंग पावर ऑफ वाटर, जबकि वाटर की पावर क्या होगी 3 टाइम्स ज्यादा होगी आयोनाइजिंग पावर ऑफ अमोनिया से। मेटल्स इन लिक्विड अमोनिया, आप मेटल को जब लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हो तो दिस सॉल्यूशन एक्ट एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, जबकि आप मेटल को वाटर में ऐड करते हो तो ये कोई गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट नहीं करता। सो दिस वाज द कंपैरिजन बिटवीन लिक्विड अमोनिया एंड वाटर।